जय हिंद। मेरा नाम आलम है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 100% बर्बादी होना तय है स्टॉक मार्केट में। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे, आप इस वीडियो को नहीं समझे, तो स्टॉक मार्केट में जिस तरीके का फोमो चल रहा है, यहाँ पे आपका पैसे के बर्बादी तय है। आप अगर इस वीडियो में आ गए हैं तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा टिप्स देंगे जो आने वाला समय में आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके का आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि आने वाला समय में आपका पैसा का बर्बादी होने से बच जाए। तो पहली बात हम लोग करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स है जो आपको हम बताएंगे। आपको स्टॉक मार्केट का कंगाली से आपको ये 10 पॉइंट आपको बचाने में मदद करेगा। ये 10 पॉइंट क्या है? ये अलर्टमेंट आपको इसलिए हम दे रहे हैं कि आने वाला समय में इसी तरीके का खेल आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है। आपको अभी अलर्ट हो जाना है, अवेयर हो जाना है। आपको क्या करना है, वो 10 तरीके क्या है, इस वीडियो का पूरा देखेंगे तो पूरी तरीके से आप समझ जाएंगे, और नहीं तो आपको स्टॉक मार्केट में कंगाल होना तय है। तो चलिए जी, सबसे पहला पॉइंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपको स्किल डेवलप करना है, स्किल सीखते रहना है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चीज है, उसको सीख करके आपको करना चाहिए। यहाँ पे लोग शुरुआत में आकर के गलती क्या कर देते हैं, सीखते नहीं है। स्टॉक मार्केट को बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक आपको सीख करके स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। शेयर मार्केट कोई खेल कूद नहीं है कि आप यहाँ पे आ गए और यहाँ से आप जो है पैसा निकाल करके लेके चल जाइएगा। यहाँ पे आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को मन में ये वहम होता है कि भाई मैं शेयर मार्केट में आ गया, बाई सेल करना सीख गए, मुझे शेयर मार्केट आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेयर मार्केट में आप बाई सेल करना सीख जाते हैं तो आप समझते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा धुरंधर हो गया शेयर मार्केट का। आप अगर शेयर मार्केट में आते हैं तो प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको शेयर मार्केट को करना पड़ेगा, तब जाकर के आप शेयर मार्केट में कुछ पैसा आप निकाल सकते हैं। लोग यहाँ पे फर्स्ट में आकर के क्या क्या गलती करते हैं, पहले ही आता है बाई सेल करना सीख गया, ऑक्शन में घुसते हैं। ऑक्शन में आपका बर्बादी तय है। ऑक्शन में आपको क्या करता है, छोटे आदमी जो आता है उसको भिखारी बना देता है। बड़े लोग यहाँ पे पैसा कमाते हुए नजर आता है, लेकिन छोटे आदमी कभी भी ऑक्शन में पैसा नहीं बना सकता है। उसके बाद कुछ लोग तो इंट्राडे में, मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं इंट्राडे में डूब जाते हैं। आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आपके पास कम पैसे हैं, तो आपको इंट्राडे में, ऑक्शन में आपको घुसना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका बर्बादी तय है। स्टॉक मार्केट आपको चाय में जो है तिनके की तरह उठा करके फेंक देगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको आने वाला समय में आपको क्या करना है, उसके बारे में किस तरीके से अवेयर रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको इन्वेस्टमेंट से आपको स्टार्ट करना है। आपको बेसिक चीजों को सीखना है और इन्वेस्टमेंट जर्नी आपको स्टार्ट करना है। इन्वेस्टमेंट में आपको शुरुआत करना है। इन्वेस्टमेंट में भी आपको यहाँ पे लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम आपका 2 तरीके का हो जाता है। अगर आप कोई स्टॉक को आप खरीदते हैं तो 1 साल से पहले अगर आप बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टाइम में गिनती आ जाता है। मेरा हिसाब किताब थोड़ा सा अलग है। मैं 5 साल का इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टाइम के लिए गिनती करता हूं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम में नहीं फंसना है। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टाइम के लिए कीजिए, और जो भी स्टॉक को आप बाय कर रहे हैं, जो भी आप म्यूचुअल फंड में या कहीं भी आप पैसा लगा रहे हैं, तो 5 साल का प्लानिंग कर करके स्टॉक मार्केट में आप पैसा निवेश कीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पेनी स्टॉक के चक्कर में नहीं फंसना है। 10 रुपया वाला पेनी स्टॉक आप ले लेते हैं, 25 पैसा पेनी स्टॉक आप ले लेते हैं, 5 रुपया वाला पेनी स्टॉक आप ले लेते हैं। कंपनी में कोई जान नहीं है कंपनी किस तरीके का है, उसका सेल क्या है, उसका प्रॉफिट सालों सालों से लॉस में चल रहा है। इस तरीके का कंपनी आपको 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा में मिलता है, और उस तरीके का कंपनी में आप लाखों लाखों रुपया बिना सोचे समझे आप फंसा देते हैं। वहीं पर आप गलती करते हैं। पेनी स्टॉक के चक्कर में आपका पैसा और फिर आधा हो जाता है, तो फिर वहां पे आप सालों साल आप लटक करके रह जाते हैं। इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो, आप किसी भी चीज में पैसा लगा रहे हो, आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, स्टॉक में लगा रहे हो, शॉर्ट टाइम के लिए लगा रहे हो, आप ऑक्शन कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, एनीथिंग, कुछ भी आप कर रहे हो, आपको लोन लेकर के नहीं करना है। आपके पास अगर खुद का पैसा है
तो ही आप स्टॉक मार्केट में आइए, निवेश कीजिए या कुछ भी कीजिए, आपका अपना पैसा होना चाहिए तो ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। आपके पास अगर अपना पैसा नहीं है तो आप जो भी पैसा आप बचाते हैं, 1000, 2000, 3000, जो भी पैसा आप बचाते हैं उसको आप धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और आराम से चैन का नींद सोइए। लोन उनका चक्कर में पड़िएगा तो स्टॉक मार्केट में आपका बर्बादी तय है। अब दोस्तों आपके पास पैसा हो गया, पोर्टफोलियो बना लिए, यहाँ पे भी कुछ लोग धोखा खा जाता है। प्रॉपर नॉलेज होने के बाद भी कुछ लोग धोखा खा जाता है। रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन, अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन नहीं करके रखता है। डाइवर्सिफिकेशन कहता हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर्टी में या फिर आप गोल्ड में, इस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन नहीं कह रहा हूं। आप कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, कुछ पैसा स्टॉक में लगा सकते हैं, कुछ पैसा ऐसा चीजों में आप लगा करके रख सकते हैं, ETF में लगा सकते हैं। इस तरीके का आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो जब आप इस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन आपका पोर्टफोलियो में रहेगा तो आपका पोर्टफोलियो एक तरीके से बैलेंस बना करके चलेगा, आपका पैसा को और आपको डुबाने से बचाएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा चीज क्या है कि पोर्टफोलियो बनाने के बाद भी आपको 3 महीना 4 महीना पर कंपनी को आपको रिव्यू करते रहना पड़ता है। कंपनी का प्रॉफिट क्या जा रहा है, कंपनी किस तरीके का सेल कर रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, कंपनी का शेयर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि समय के साथ साथ बहुत सारे कंपनी आया और मार्केट से चला भी गया, साफ सुथरा हो गया। सपोज दैट की बात किया जाए 2015 से लेकर के 2018 के बीच में सिम कंपनी कितना हुआ करता था, टेलीकॉम सेक्टर में कितना कंपनी हुआ करता था सिम बेचने वाला। आज के डेट में देख लीजिए 2-3 कंपनी, मुश्किल से 3 कंपनी बचा हुआ मार्केट में, सारा का सारा कंपनी का सुपड़ा साफ हो गया। तो समय समय पर आप अगर इस तरीके का कंपनी को एनालिसिस नहीं करते रहिएगा, समय समय पर आप जांचते नहीं रहिएगा, अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं करते रहिएगा, तो आपका पैसा यहां भी लॉस होने का या डूबने का चांसेस है। इस तरीके का धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको समय समय पर आपका पोर्टफोलियो का रिव्यू करते रहना पड़ेगा। अब दोस्तों एक आदमी शेयर मार्केट में आने के बाद पोर्टफोलियो अच्छा खासा बना के भी रखता है, डाइवर्सिफिकेशन भी रखता है, सारे रूल को फॉलो करता है, लेकिन सबसे बड़ा गलती वो क्या करता है, शेयर मार्केट का रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। कभी कभी उसका जो है ना मन करता है कि भाई अभी जो मार्केट में गिरावट चल रहा है तो यहां से बेच करके भाग जाए। ये शेयर मार्केट का रूल नहीं है। ये कोरोना मोरोना वाला भी जिंदगी आया था, स्टॉक मार्केट में कितना ताबड़तोड़ गिरावट हुआ था, लेकिन वहां पे जो टिक गए, वहां से लेके अभी तक जो टिका हुआ है मार्केट में, उसका देखिए हाल किस तरीके का है। वहां पे अगर आप 20,000 30,000 रुपया भी झोंके होंगे तो आज का डेट में आपके पास 15 से 20 लाख का संपत्ति होगा। ऐसा ऐसा स्टॉक आपको मैं दिखा दूंगा। लेकिन कुछ लोग हर चीज अच्छा करने के बावजूद भी यहाँ पे रूल को अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाता है। स्टॉक मार्केट में जब थोड़ा सा गिरावट दिखता है तो वो रूल को जो है तोड़ देता है। अपना 10 साल 15 साल का जो विजन लेकर के आया था, उस विजन को तोड़ करके स्टॉक मार्केट में वो सेल कर देता है। लॉस में ही क्यों ना हो, 50% का लॉस, 20% का लॉस, अपना पोर्टफोलियो बेच करके भाग जाता है। तो ये आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आप ये करते हैं तो आपका पैसा लॉस होना स्टॉक मार्केट में तय है। इसके बाद दोस्तों आपको एक चीज मैं बताता हूं, हमेशा फोमो से बच के रहना है। फोमो वर्ड मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस चीज से आपको बचना है। मतलब क्या है कि आपको मार्केट में तरह तरह का न्यूज देखने को मिलेगा। आजकल जो टीवी मीडिया रिंगटोन में जो न्यूज आता है ना, प्रॉपर ऊपर से डेटा दिया जा रहा है, वही आपको बताया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको न्यूज में बताया जा रहा है कि फलाना हो जाएगा, वार हो जाएगा, ढिमकाना तिमकाना, ये सब करके जो मार्केट को गिराया जाता है, ये एक साजिश के तहत होता है। इस फोमो के अंदर आपको आना ही नहीं है। स्टॉक मार्केट को आपको समझना है, पढ़ना है, एंड में आपको लर्निंग आपको रखना है, तब जाकर के आप स्टॉक मार्केट को जीत सकते हो और स्टॉक मार्केट से आप अच्छा खासा पैसा बना करके ले जा सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट जो आपको मैंने लर्निंग के तौर पे दिया हूं। आज है संडे का दिन, इसलिए मैं आपको ये लर्निंग वीडियो मैं आपको बना करके दिया हूं। आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी सीख मिला हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर एक संडे आपको इस तरीके का एक लर्निंग वीडियो ला करके मैं अवेयर करता रहूंगा, ताकि आपका स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ पैसा सुरक्षित रहे और बचा रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो में यहीं तक था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं मिलता हूं कोई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।